हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम विद कृष्णा क्लासेस। मैं आपकी कृष्ण मैम आज आपके लिए लेकर के आई हूँ क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जहां पर हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि व्हाट इज करंट, व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज ओम्स लॉ एंड मैनी मोर। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, हम आप लोगों के बोर्ड्स आने वाले हैं, तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे सबसे पहले हमारा जो रहेगा कि व्हाट इज करंट। व्हाट इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर है मूविंग चार्ज पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर फ्लो होते हैं हमारे क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसकी और भी डेफिनेशंस है यहाँ पर। अ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, द यूनिट इज एम्पियर विच इक्वल टू अ फ्लो ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। कहने का मतलब है यहाँ पर कि हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट हमारा क्या होता है, I इक्वल्स टू होता है हमारा Q अपॉन टी। वहां यहाँ पर क्या होता है, Q इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, चार्ज। चार्ज का मीनिंग है कि यहाँ पर जो हमारा चार्ज है, चार्ज को अगर हम लोग बात करें तो चार्ज हमारा यहाँ पर है Q इक्वल्स टू होता है NE, वेयर n equals to number of electrons, और E इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ठीक है, इसमें हम और भी आगे जानेंगे कि यहाँ पर करंट, इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारा कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो हमारे वायर्स क्या हैं, कंडक्टर हैं। जो भी वायर्स होते हैं, ज्यादातर मोस्टली जो यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए, वो हम लोग कौन सा वायर यूज करते हैं, कॉपर का वायर यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो हमारी मेटल सिल्वर में होती है, लेकिन सिल्वर जो कि बहुत महंगा होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ जो वायर्स यूज होते हैं बिजली में वो कौन से होते हैं, वो हमारे कॉपर के होते हैं। तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले भी बताया कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल्स टू Q अपॉन टी। I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, पहले भी हम लोग बता चुके हैं यहाँ पर। तो ये हमारा I इक्वल्स टू Q, स्मॉल लिखे या कैपिटल लिखे, कोई भी लिख सकते हैं, Q अपॉन टी। और Q इक्वल्स टू क्या होता है, Ne, जहां पर N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से मेजर करते हैं। रिलेशनशिप क्या है, 1 एम्पियर। कहते हैं कि 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है, 1 एम्पियर करंट का मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में फ्लो कराने में जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं उनको हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर करंट। या हम अगर फिर से कहें कि 1 एम्पियर करंट किसके बराबर होती है, तो 1 कूलम चार्ज को t सेकेंड में फ्लो कराने के लिए जो भी करना पड़ता है वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है। इसके बाद में है कि कन्वेंशनल वीएस इलेक्ट्रॉन फ्लो, कन्वेंशनली करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और रियलिटी में क्या होती है, इट्स द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट हमारा कि एस्पेक्ट्स क्या है हमारे। तो यहाँ पर फिर से बात बताई गई है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन थ्रू अ कंडक्टर। फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q अपॉन टी, जहां पर I हमारा क्या है, करंट है, और Q चार्ज है, और T हमारा टाइम है। SI यूनिट क्या है, एम्पियर है। मेजरमेंट किससे करते हैं, इसको हम लोग एम्पियर में करते हैं। कॉज क्या है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो कैसे होती है, मींस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए उसमें क्या होता है, हमारे पास वोल्टेज होता है। वोल्टेज एक प्रेशर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, तब इलेक्ट्रिसिटी हमारी पास होती है। कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, मान लिया हमारे पास एक पाइप है और पाइप में पानी फ्लो हो रहा है, तो जो पानी फ्लो हो रहा है वो तो करंट है।
लेकिन वो जिसकी वजह से फ्लो हो रहा है, मीन्स जो प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है, इज कॉल्ड वोल्टेज। तो वो वोल्टेज की वजह से हमारा फ्लो कर रहा है। ऐसे ही हमारा करंट भी काम करता है, ठीक है। टाइप्स इसके क्या होते हैं, एक हमारी डायरेक्ट करंट होती है और एक हमारी क्या होती है, अल्टरनेट करंट होती है। डायरेक्ट करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन लाइक फ्रॉम बैटरीज, एंड अल्टरनेट करंट रिवर्स डायरेक्शन पीरियोडिकली लाइक हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बहुत सारे अप्लायंसेस यूज करते हैं, उनमें हमारी कौन सी करंट होती है, अल्टरनेट करंट होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, लार्ज नंबर ऑफ अप्लायंसेस यूज इन आवर डेली रिक्वायरमेंट रिक्वायर इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू वर्क। मतलब हमारे घर में जितनी भी मशीनरीज होती हैं या अप्लायंसेस होते हैं, उनको उनसे काम करने के लिए हमें क्या, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे अप्लायंसेस दिए गए हैं। उसके बाद में आता है हमारा, जैसे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर सेल्स के बारे में, सेल्स की अगर हम लोग बात करें कि ड्राई सेल्स आर यूज्ड इन टॉर्चेस एंड ट्रांजिस्टर्स रेडियोस एज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक देम वर्क। कि हमारी जो बैटरीज टॉर्चेस होती हैं, उनमें कौन सा यूज होता है, ड्राई सेल यूज होता है। अगर हम लोग बात करें ड्राई सेल की, तो वो क्या होता है, ड्राई सेल आर पोर्टेबल नॉन spillable electrochemical cells that convert chemical energy into electrical energy, commonly used in devices like toys, flashlights and radios। और भी यहाँ पर बताया गया है। तो की कैरेक्टर्स एंड टाइप्स की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे जो हमारे ड्राई सेल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कंपोज होते हैं, किससे किससे मिलकर के बनते हैं, हमारा जिंक एनोड से, जिंक एनोड और एंड अ कार्बन कैथोड रॉड होती है, सराउंडेड बाय अ मॉइस्ट प्लेस ऑफ एन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड। देखिए भी यहाँ पर केमिस्ट्री भी हमारा आ चुका है। टाइप्स क्या है, अगर हम लोग बात करें कि जिंक कार्बन से जो सेल्स बने होते हैं, वो क्या होते हैं, इकोनॉमिकल, यूज फॉर लो ड्रेन डिवाइसेस के लिए यूज होते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं टाइप्स हमारे एल्कलीन। एल्कलीन का मतलब हमने केमिस्ट्री का जब लेक्चर लिया था, तो उसमें मैंने बताया था कि एल्कलीन क्या होते हैं, जो हमारे बेसेस होते हैं उनको बोलते हैं। इनकी लाइफ लॉन्गर होती है, बेटर परफॉर्मेंस होता है। अगर हम लोग बात करें लिथियम सिल्वर ऑक्साइड की, हाई एनर्जी डेंसिटी यूज फॉर स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूज होते हैं। एडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करें, दे आर लाइट वेट, पोर्टेबल एंड डू नॉट लीक लिक्विड्स। लिमिटेशंस क्या है, जनरली नॉन रिचार्जेबल। ये जो होते हैं हमारे ड्राई सेल्स होते हैं, नॉन रिचार्जेबल होते हैं, दो सम टाइप ऑफ रिचार्जेबल, कुछ रिचार्ज, उनको फिर से हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं, और कुछ होते हैं उनको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे द वेरियस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर क्या है, कितने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, स्टोरेज सेल होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं जिनको हम लोग डायनामो कहते हैं। अब इनके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो इलेक्ट्रोकेमिकल अगर हम लोग सेल की बात करें, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन apparatus which is used to produce electric current from spontaneous chemical reactions। इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, तो ये क्या होते हैं, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज एन apparatus which is used to produce electrical current from spontaneous chemical reactions। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। कैसे, यहाँ पर दो तरीके के सेल बताए गए, एक हमारे हैं प्राइमरी सेल्स और दूसरे क्या है, सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, वो कुछ इस तरीके से बने होते हैं। उनमें क्या होता है, ग्रास का कैप होता है, पिच है, मसलिन बैग है, जिंक कंटेनर है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, एक्टिवेटेड कार्बन्स होते हैं, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का क्या होता है, यहाँ पर पेस्ट होता है। इनकी बात करें तो ये कैसे काम करते हैं, सेकेंडरी सेल। अभी इसके हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ केमिकल एनर्जी कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अ बैटरी। बैटरी जो होती है वो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। जैसे कि यहाँ पर बैटरीज, ऑल टाइप ऑफ बैटरीज, द फंडामेंटल एग्जांपल है हमारा कि लैपटॉप एंड फोन्स की जो बैटरीज होती हैं वो। इसके बाद में है हमारे पास लैपटॉप एंड फोन्स की जो बैटरी हो गई।
आर एंड कार बैटरीज ऑल यूज स्टोर्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी टू ड्राइव इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो कहते हैं इनके अंदर जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको ये लोग किसमें चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जिससे कि वो चल पाती है। मीन्स जो कार से चलने कार जो बैटरी से चलते हैं उनके बारे में बताया गया। फिर फ्यूल सेल की बात करें, फ्यूल सेल की बात करें मतलब उनका फ्यूल ही वहां पर पड़ता है। तो वो बात करें जैसे हाइड्रोजन बसेस जो हैं चलाई गई हैं अभी, बिजली वाली जो बसेस जिनको बोलते हैं, तो फ्यूल सेल के रूप में भी काम करता है हमारा क्या, मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उनके बारे में बताया गया जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी इसके बाद प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड हीट यूज इन सम व्हीकल्स एंड बैकअप पावर्स। तो पानी से भी हम लोग क्या बनाते हैं, पानी से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यहाँ पर फिर एक बात आती है गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, द प्रिंसिपल बिहाइंड बैटरीज where spontaneous chemical reactions like zinc and copper in a salt solution generate voltage। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, कॉपर एंड जिंक का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, वहां से भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हमारी। रियल वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि हमारी फ्लैश लाइट्स हैं, रिमोट कंट्रोल है, टॉयज हैं, पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर्स, रिले ऑन बैटरीज हैं, जैसे जितने भी सेल, मान लिया हमारे घर में जो क्लॉक होती है, मीन्स वॉच, जो हमारी रिस्ट वॉच भी होती है, इनमें जिनमें जो भी सेल पड़े हुए हैं वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं वो उसका, तब वो मशीन या जो भी कुछ सिस्टम है वो काम करता है। व्हीकल्स में जैसे कार बैटरीज, स्टार इंजन, ये सब। तो ऐसे हमारे पास बताया गया है कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे सेल्स के बारे में बताया गया है, ड्राई सेल्स हो गए। फिर सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, जिनको हम लोग फिर से चार्ज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी लाइट्स आती हैं जो क्या होती हैं, जैसे हमारे लैपटॉप्स भी हैं, हमारे फोन है, वो किस में आते हैं, सेकेंडरी सेल में आते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास क्या है, एक बात करूं, जैसे मेरी मेरी ये वॉच है, ठीक है, इसके अंदर जो सेल पड़ा हुआ है वो क्या है, प्राइमरी सेल है, मतलब वो एक बार डिस्चार्ज हो जाएगा, हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। लेकिन हमारा फोन है, हमारे लैपटॉप्स हैं, ये एक बार क्या होते हैं, जैसे डिस्चार्ज हुए फिर से हमने इलेक्ट्रिसिटी इनको दिया, ये फिर से चार्ज हो जाते हैं। तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल्स इसका देखेंगे। इसके बाद में इन्हीं के सबके एग्जांपल्स दिए गए। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो जब भी कभी ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, यहाँ पर ये जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर, तो ये जो कहेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल इज रिप्रेजेंट बाय लॉन्गर लाइन, ये लॉन्गर लाइन से लॉन्गर होती है एंड स्लिम होती है, मतलब ये पतली होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे कि जो नेगेटिव साइन है वो कहाँ से होता है, वो क्या होता है, उसकी ये जो ये है ये मोटा होता है। पॉजिटिव टर्मिनल इज रिप्रेजेंट बाय लॉन्गर लाइन वाइल नेगेटिव टर्मिनल इज रिप्रेजेंटेड बाय थिकर एंड शॉर्टर। तो ये थिकर होता है एंड शॉर्टर होता है। इसके बाद में ये हमारा इस तरीके से बल्ब लगा रहता है, और यहाँ पर ये हमारा कहते हैं ये सर्किट रहता है इलेक्ट्रिक करंट का, कि ओपन सर्किट डज नॉट अलाउ, जैसे ये ओपन रहता है तो नहीं होता, जैसे ही ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा वैसे ही क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर बात आती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर गिवन है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है हमारा वर्क डन अपॉन में चार्ज। एक कूलॉम वर्क डन कराने के लिए, एक कूलॉम मतलब एक कूलॉम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो इक्वल होता है किसके, 1 वोल्ट के। मतलब एक कूलॉम चार्ज को किसी भी कंडक्टर में, एक कूलॉम चार्ज को जो 1 जूल का वर्क करना पड़ता है वो इक्वल होता है किसके, 1 वोल्ट के। इसकी एसआई यूनिट जो हमारी वोल्टेज की होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट है वो हमारी क्या है, वोल्ट है।
1 volt is defined as the potential difference between 2 points in a current carrying conductor where 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point. दूसरे पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ता है, इज इक्वल होता है किसके? 1 वोल्ट के। इसके बाद में 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, ये बात बताई गई है। फिर ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? इनके बारे में बताया जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में कि ओम्स लॉ हमारा क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ मेटेलिक वायर, एक मेटेलिक वायर के जो सेक्शंस में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। हम लोग फॉर्मूले से समझेंगे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर V क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। कहने का मतलब है जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जितना ज्यादा ये होगा हमारा वोल्टेज होगा उतनी ही ज्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। जैसे यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा यहाँ पर आ जाएगा रेजिस्टेंस हमारा V इक्वल्स टू आई आर। अगर हम लोग यहाँ से करंट की बात करें तो करंट हमारा हो जाएगा V अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, V अपॉन आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जो कि क्या है हमारा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ओम्स लॉ में कहता है कि जितना ज्यादा वोल्टेज हम देंगे किसी भी कंडक्टर में किसी भी सिस्टम में उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? पास होगी। इसके बाद में आता है हमारा, इन्होंने और आगे बताया है कि SI यूनिट ऑफ R इज ओम। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, और रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओम, ये जो यहाँ पर बताया गया है ऐसे, ये हमारा इस तरीके से साइन इसका बनता है, ये ओम, इससे हम लोग लिखते हैं। तो V इक्वल्स टू आई आर, ये हमारे पास फाइनली एक फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पे बात बताएगी कि ये एक हमारा सर्किट है, तो वहां पे कैसे हमारा ये वोल्टेज को शो कर रहा है। ये हमारा करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारा ये कुछ इस तरीके से हमारा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर फिर से आता है कि 1 ओम इक्वल होता है किसके? 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर के, ठीक है। तो इतना बच्चों समझ में आया आप सब लोगों को? इसके जो भी ये स्लाइड्स मैंने दिए हैं इनको क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी जूल्स लॉ। व्हाट इज जूल्स लॉ? तो जूल्स लॉ को अगर हम लोग फाइनली बात करें तो जूल्स लॉ हमारा जो आता है वो ये आता है कि H जो है हमारा यहाँ पर हीट जो होती है वो इक्वल होती है किसके? मल्टीप्लीकेशन ऑफ IRT, जहां पर हमारा करंट का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे। यहाँ पर सबसे पहले वी नो दैट करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V से, चार्ज Q से, टाइम T से। और हम सब जानते हैं कि हमने जो अभी पोटेंशियल डिफरेंस का या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला देखा लास्ट, वो क्या था? वो हमारा था कि V इक्वल कितना था? W अपॉन Q। यही सेम चीज यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इसका ट्रांसपोजिशन कर दिया है और W इक्वल VQ लेकर के आए हैं। तो हमारा यहाँ पर W को क्या हम लोग बता रहे हैं, ये हमारा क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया? VQ, ये बात आती है। फिर इसके बाद में हम सबने पढ़ रखा है कि हमारा यहाँ पर ये क्या है? पावर। पावर का एक फॉर्मूला होता है W अपॉन T। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, W की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे क्या? हमारा VQ। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया यहाँ पर? VQ और अपॉन में T, मीन्स हमारा कुछ ऐसा बना P इक्वल्स टू VQ अपॉन में T। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि VQ अपॉन में T जैसे ही हो जाता है तो हम जानते हैं कि हमारा I इक्वल कितना होता है? I इक्वल होता है Q अपॉन T। तो जब I इक्वल Q अपॉन T होता है तो ये जो Q है एंड ये जो T है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? I आ जाएगा, ठीक है।
इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि हम जानते हैं कि हमारे पास E इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू टी। अब P इंटू टी पहले भी हमने पढ़ रखा है कि P इक्वल क्या होता है हमारा, P इक्वल हमारा क्या आया है, V और I, इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। मींस एनर्जी बराबर हमारा क्या होता है, पावर इंटू में टाइम। और पावर का हम लोग ऑलरेडी लेकर के आए थे यहाँ पर फॉर्मूला, पावर का क्या आया था हमारा, पावर इक्वल टू क्या आया था, वी आई आया था, वो हमने फिर से यहाँ पे अगेन पुट कर दिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जो हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, बताया इन्होंने, फॉर अ स्पीडी करंट आए द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी बराबर क्या हो जाएगा, H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी आई टी। ठीक है। अब वी आई टी अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, और जब हम ओम्स लॉ में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वी की जगह पर क्या रख देंगे, आई आर, क्योंकि पहले से यहाँ पर एक आई था और फिर से एक आई आ गया, तो हमारा क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। तो ये हमारा जूल्स का जो है वो लॉ प्रूफ हो गया है। जूल लॉ हमें बताता है कि जो हीट होती है वो इक्वल होती है किसके, उसमें फ्लो होने वाले करंट के स्क्वायर के, और करंट के और रेजिस्टेंस के और उसमें लगने वाले टाइम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। यहाँ पर हम लोगों को ये बताया गया है। इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ की अगर हम लोग बात करें कि जूल्स लॉ कैसे काम कर देता है, जब हम जैसे अगर हम लोग बात करें, जो बल्ब होता है, बल्ब में टंगस्टन का वायर लगा होता है, और जब उसमें हम लोग क्या कराते हैं, करंट प्रोड्यूस कराते हैं, तो वो इतना हीट अप हो जाता है, ये जूल्स लॉ का ही एप्लीकेशन उसके ऊपर अप्लाई होता है कि वो इतना हीट कर देता है कि वो हमें लाइट देने लगता है, उससे रोशनी हो जाती है। तो टंगस्टन जो होता है वो कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस उसका कहेंगे कि टेम्परेचर है, और हाई रेजिस्टेंस मोर हीट। जितना ज्यादा अगर हम लोग बात करें कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस जिस भी मेटल का होगा उसमें उतना ही ज्यादा उसमें हीट होगी। मतलब जैसे जितने भी ये हीटर्स वगैरह होते हैं ना, इनमें जो वायर्स होते हैं ना, इनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और वो जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी ज्यादा उसमें जब हीट होगी तो वो क्या करता है, फिर वो उसमें लाइट आ जाती है। जैसे कि पहले हीटर्स जो होते थे जिनमें ऐसे स्प्रिंग स्प्रिंग जैसे स्पाइरल वाले स्प्रिंग्स लगे रहते थे, वो क्या होता है ना कि वो जलते नहीं है वायर्स, वो इतनी, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है। तो हाई उनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो जितना रेजिस्टेंस क्या होगा, मोर होगा, हीट उतनी ही ज्यादा उनमें प्रोड्यूस होगी। सॉरी मैंने वो वहां पे बताया, तो जितना रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसमें उतनी ज्यादा हीट क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। जितनी ज्यादा हीट होगी वो कुछ टाइम के बाद में क्या करने लगेगा, वो लाइट प्रोड्यूस करने लगेगा। तो ये बात आती है हमारे इसकी कि हीटिंग इफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ यहाँ पर। इसके बाद में जैसे कि हम लोगों के घर में सेफ्टी डिवाइसेस, मतलब एक रहता है कि जब लाइट बहुत ज्यादा कम ज्यादा होती है तो सेफ्टी डिवाइस के रूप में एक वायर लगा रहता है, तो जब बहुत ज्यादा उसको हीट मिलती है तो वो क्या हो जाता है, वो गल जाता है। तो वायर वहां से क्या होता है, हट जाता है, जिससे हमारे घर के जितने भी अप्लायंसेस हैं वो क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो ये भी हमारे जूल के एप्लीकेशन पर ही काम करता है। अभी इतनी देर से हम लोग ओम्स लॉ में बार बार पढ़ रहे थे कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो अभी हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें कि हम लोग रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका इजीली एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हम लोग अपने फोन यूज करते हैं, फोन्स में क्या होता है, हम लोग वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हैं। जब हम लोग कम ज्यादा का बटन दबाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो रेजिस्टेंस ही होता है। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वॉल्यूम उतनी क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। मींस हम लोग जब ऐसे वॉल्यूम के लिए ज्यादा या कम के लिए कर रहे हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है और वॉल्यूम हमारी कम हो जाती है। तो ये क्या करता है, अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के अपोजिट काम करता है हमारा रेजिस्टेंस। इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज टू करंट फ्लोइंग थ्रू, मेजर्ड इन ओम्स में मेजर करते हैं, लास्ट भी मैंने बता दिया है। अगर हम लोग बात करें द हिंड्रेंस या अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को करंट को फ्लो करने में जो रोकता है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, जो रोकता है वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू V अपन
आई, V अपॉन आई, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है इसकी ओम। इतना हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे रेजिस्टेंस की। इसके बाद में है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात आती है लेंथ। अगर हम लोग कहें कि रेजिस्टेंस, मान लिया रेजिस्टेंस है, अगर वो अपोज कर रहा है करंट को, तो वो कहाँ फ्लो हो रहा है भाई, कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। अगर कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो वो कंडक्टर की, मान लिया कि ये कंडक्टर है, ठीक है। अब ये इसकी लेंथ कितनी है। एरिया की बात करता है तो ये हमारा जो क्रॉस सेक्शन होता है इसका एरिया कितना है। मटेरियल वो किस मेटल का बना हुआ है, मतलब वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, इन सब पे, टेम्परेचर पे, इन सब पे जो है ये डिपेंड करता है। तो हम लोग अगर बात करें कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, तो लेंथ उसकी हो गई, मान लिया ये लेंथ पे करता है, एंड क्रॉस सेक्शन पे, एंड हमारा नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, की मटेरियल का नेचर कैसा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो हमारे पास है कि कैसे कैसे, जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम लोग दें कि यहाँ पर मान लिया कि एक वायर है ऐसे करके, लेंथ की अगर बात करें तो ये एक लेंथ है ऐसे, और एक ये छोटी लेंथ का वायर है। अगर हम लोग कहें कि इसमें हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, मान लिया इधर पे 10 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी है 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप लोग ये बताइए कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो किसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा फ्लो हो जाएगा। भाई जो छोटा वाला होगा उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी फ्लो हो जाएगा, और इसमें से क्या होगा, देर लगेगी। तो कहने का मतलब है कि आर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग लेंथ। कहते हैं कि इसमें अगर जल्दी से करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो पा रही है तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो कहने का मतलब जिस भी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिस भी कंडक्टर की लेंथ छोटी होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। फिर बात आती है एरिया की। मान लिया हमें क्या करना है, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों की लेंथ हम लोगों ने बराबर कर ली है, लेकिन एक मोटा है और एक जो है वो पतला है, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग बात करेंगे तो ये बोल रहे हैं कि आर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन, जैसे ही ये बढ़ जाता है, मींस इंक्रीज हो जाता है इसका क्रॉस सेक्शन, वैसे ही हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये जितना ज्यादा डिक्रीज होगा उतना ज्यादा इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस। कहने का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं मान लेते हैं, अब यहां से इसको यहां तक ऐसे जा रहे हैं, तो जब ये हमारा बहुत ज्यादा चौड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी फ्लो हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन का जल्दी फ्लो होना मतलब रेजिस्टेंस का कम होना। और इसमें क्या होंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो हमारे क्या होंगे, वो एक दूसरे से टकरा भी जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, पतला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कि जब आर डिक्रीज होता है, आर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन, जब ये, तो इसका मतलब है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगा और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटीज है। कहने का मतलब है कि सिल्वर और कॉपर में अगर हम लोग डिफरेंस करें तो सिल्वर में इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो करते हैं कंपैरिजन टू कॉपर, तो इसका मतलब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, सिल्वर का कम है। दूसरी कोई मेटल ले लेते हैं, मान ले टंगस्टन और कॉपर में कर लेते हैं, तो टंगस्टन का रेजिस्टेंस ज्यादा है और कॉपर का कम है, ठीक है। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। फिर बात आती है कि हम लोग कैसे इसको सीरीज में और पैरेलल में हम लोग कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग सीरीज की बात करें, सीरीज का मतलब है कि कैसे रेजिस्टेंस हमारा लगा होता है। तो सीरीज में हमारा लगा होता है कि ऐसे करके, मान लिया एक वायर है हमारे पास एक, तो यहाँ पर ऐसे ये रेजिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, सीरीज हो गई। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, R1 R2 R3। और अगर हम लोग बात करें कि हमें पैरेलल में लगाना है तो पैरेलल के लिए क्या करेंगे, पैरेलल के लिए कुछ इस तरीके से हमारे लगे होंगे। आगे मैं न्यूमेरिकल्स भी इसके करवाऊंगी जो कि सेकेंड वीडियो में आएंगे, अभी इसमें ही काफी कुछ रह गया है। तो ये हमारा जो इस तरीके से है,
टर्मिनल ए और बी के बीच में, तो ये हमारा R1, R2, R3 कुछ इस तरीके से लगेंगे। तो ये हमारा क्या है, पैरेलल है, और ये हमारे सीरीज में सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, तो इतना बच्चों आया सबको समझ में। मैंने बहुत जल्दी करी है इस वीडियो में, क्योंकि जितना छोटा वीडियो हो और उतने में ही अच्छे से समझ में आ जाए, वो मैंने पूरी कोशिश करी है। सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स की यहाँ पर, कि रेजिस्टेंस के बारे में बताया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ, वो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो कहने का मतलब, मान लिया कि ये हमारा एक कंडक्टर है, तो ये जिस मेटल का बना हुआ है, जिस मटेरियल का बना हुआ है, ये बताता है रेजिस्टिविटी इसकी। मतलब रेजिस्टिविटी जो हो वो है, वो डिपेंड करती है किस पे। Resistance is the physical property of a substance because which is oppose the flow of current. ये physical property है, ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने पे रोकती है। अगर हम लोग बात करें, रेजिस्टिविटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस विच इज हैविंग पर्टिकुलर डायमेंशन। मींस वो पूरा डिपेंड करता है कि जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है वो किस मटेरियल का है। Resistance is directly proportional to the length and temperature, while it is inversely proportional to the cross section area of the material. जबकि हमारा जो resistivity है is only proportional to the temperature of the conductor. It also depends on the nature of the material of the conductor. कहने का उसका मटेरियल कैसा है। इसको सिंबल R से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, रो से, ऐसे कुछ। ठीक है, फॉर्मूला इसका है हमारे पास। अगर रेजिस्टेंस की बात करें, R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, या हम लोग बात करें कि R इक्वल्स टू होता है, अगर हम लोग रेजिस्टिविटी की फॉर्म में करें तो ये होता है L अपॉन A। इस तरीके से इसी का हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोजिशन कर देंगे, तो रो इक्वल कितना आ जाएगा, R इंटू A और अपॉन में L। यहाँ पर V वोल्टेज है, I करंट है, रो रेजिस्टिविटी है, यहाँ पर R रेजिस्टेंस है, लेंथ है, A जो है क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर यहाँ पर कई बार जब आप इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया आता है बच्चों, तो उसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास ये वायर है और वायर को जहां से कट करते हैं, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है। तो इसलिए जब भी कभी इसके एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ सर्कल लगाते हैं, जो कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इसके क्वेश्चंस में लगवाऊंगी तो वहां पर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, ओम मीटर, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। एप्लीकेशंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन सेवरल प्लेसेस लाइक हीटर्स, फ्यूज, सेंसर्स, इनमें सब में हम लोग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस का मतलब है बिजली को कम कर देना। अगर पंखा बंद कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, जो हम लोग स्विच उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जब हम लोग उसको ऑफ कर देते हैं, इसका मतलब बिजली जाना बंद हो जाती है वहां पे, और वो चीज बंद हो जाती है। रेजिस्टेंस मतलब रोक लगाना, बिजली में रोक लगाता है, करंट को फ्लो करने में रोक लगाता है। फिर इसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रेजिस्टिविटी की, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मेजरमेंट इज यूज्ड एज क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कैलकुलेट सॉइल। तो यहाँ पर भी है कि अगर हम लोग ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में हम लोगों ने यहाँ पर क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस देखे कि क्या क्या है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, जबकि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो किस पे करता है, उसकी लेंथ पे, उसके क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे, इन पे सब पे है। मैंने बच्चों पूरी कोशिश करी है यहाँ पर कि मैं आपको इजी वे में बता सकूं, और आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारा वीडियो देखा, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और बताते रहिए कि हम और कौन सी वीडियो लेकर के आए। अभी हमारा स्टार्टिंग का टाइम है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूव करके लाएं। थैंक यू सो मच।